हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग करना। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसमें हम आपको बहुत ही हेल्पफुल टिप्स बताएंगे जिससे आपको ब्लाउज काटने में बहुत ही लाभदायक होंगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो ये हमारा नाप वाला ब्लाउज है और ये कपड़े की पीस है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की नाप लेते हैं। तो हमें ब्लाउज की नाप जो है लंबाई में लेनी होती है सबसे पहले। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो हमारे शोल्डर हैं यहाँ पर ही हम इंची टेप को रखेंगे और हमारे आगे और पीछे वाले दोनों पल्लों को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और हल्का सा खिंचाव लेते हुए हम इसकी नाप को देखेंगे कि कितनी नाप है। तो इसकी नाप जो है 14.5 इंच आ रही है। अब हम इसका चेस्ट देखेंगे कितना है। तो चेस्ट में हमें दोनों तरफ हमारी जो फिटिंग वाली सिलाइयाँ होती हैं बस हमें उन्हीं के ऊपर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और ब्लाउज को इस तरीके से खींच कर देखेंगे तो ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 20 इंच आ रहा है। देखेंगे कि कमर इसकी कितनी है। तो कमर इसकी जो है 18 इंच आ रही है। हल्का सा खिंचाव लेते हुए हम 18 इंच इसकी कमर आ रही है। अब हम इसमें जो है इसका गला नापेंगे कितना है। तो गले को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से नाप कर देखते हैं। देखिए हम स्केल की मदद से भी पता कर सकते हैं कि हमारे गले की लंबाई क्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंची टेप को रखा है। इस तरीके से स्केल को रखेंगे तो इसकी लंबाई जो है 6 इंच आ रही है। अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आए इसकी लंबाई तो आप इस तरीके से भी इंची टेप को रखकर इसकी लंबाई जो है गले की निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से गुलाई में अगर आस्तीन की गले की लंबाई देखेंगे तो इस तरीके से 7 इंच आएगी और अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो 6 इंच आएगी। तो आपको इसी तरीके से गले की लंबाई को है निकालना है। अब हम इसकी आस्तीन की लंबाई देखेंगे तो आस्तीन की लंबाई जो है वो इस तरीके से नापेंगे तो 5 इंच आ रही है। अब इसकी हम गुलाई देखेंगे आस्तीन की, जिसे हम मोहरी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम देखिए लंबाई गुलाई जो इसकी है 6 इंच 2 पॉइंट आ रही है। अब हम इसका बेक वाला जो गला है ब्लाउज का वो नाप कर देखते हैं। तो वो इस तरीके से हम नाप कर देख लेंगे। इसके भी हम 2 टिप्स बताएंगे आपको किस तरीके से गले की लंबाई को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए लंबाई गले की जो है 9 इंच आ रही है। अगर आपको इस तरीके से गले की लंबाई ना निकालने में समझ में आए तो आप जो हमारी लंबाई ब्लाउज की निकली थी वो थी 14.5 इंच। तो आपको यहाँ पर 14.5 इंच पर इंची टेप को रख लेना है और इस तरीके से आप लंबाई निकाल कर देख सकते हैं। तो लंबाई हमारी जो ब्लाउज की है 9 इंच आ रही है। तो इस तरीके से 2 हमने टिप्स बताए हैं आपको। इसी तरीके से आप जो है गले की लंबाई निकाल कर देख सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो बस यही नापें हमें ज़रूरी होती हैं और इन्हीं नाप के द्वारा हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसे हम हटा देते हैं और इसे हम इस तरीके से सॉरी ये पीस हमारे दूसरे ब्लाउज की है और इस ब्लाउज की हम कटिंग करेंगे उसी की नाप। तो इस ब्लाउज को हम बेल्ट वाला बनाएंगे। तो बेल्ट वाला जो हम बनाते हैं ब्लाउज को तो उसके लिए हमें आगे वाले पल्ले में 1 इंच कपड़े को ज़्यादा लेना होता है। तो पीछे वाला हमारा जो पल्ला है वो था 16.5 इंच और इसको हमने 1 इंच बढ़ा कर लिया है। तो ये हो गया हमारा है 17.5 इंच। तो इस तरीके से आपको भी मार्जिन के लिए तुरपाई के लिए कपड़े को जरूर जोड़ना है। तो हमारा चेस्ट इसमें था वो था 20 इंच। तो 20 का हम हाफ करेंगे इस तरीके से तो उसका निकल के आएगा 10 इंच। तो 10 इंच हम और 2 पॉइंट इसमें जोड़ेंगे जो हमारी आगे आई और हुक वाली पट्टियाँ लगती हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट और यहाँ पर जोड़ लेंगे और 1.5 इंच जो है हम इसमें मार्जिन के लिए लेंगे। तो हमारे ये 1.5 इंच हो गया। यहाँ पर हमने 10 इंच 2 पॉइंट पर निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे जो है शोल्डर का निशान। तो इस तरीके से शोल्डर हम इसमें 5.5 इंच लेंगे और यहाँ पर भी हम एक 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे और नीचे हम निशान लगाएंगे आर्म होल का, वो लगाएंगे हम 6 इंच का इस तरीके से। इस तरीके से निशान को कंप्लीट करना है और यहाँ हमें गले का निशान लगाना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 2 इंच 2 पॉइंट का इस तरीके से और नीचे हम लगाएंगे 2.5 इंच। गले की लंबाई थी 6 इंच तो आधा इंच में इसमें शोल्डर जोड़ने के लिए तो 6 इंच तो इसमें हम आधा इंच और मिला लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 6.5 इंच। तो हमने इस तरीके से निशान लगा दिया है और इसमें हम गुलाई का निशान लगा देंगे इस तरीके से।
अब यहाँ पर हम लगाएंगे आर्म होल में 1.5 इंच का निशान इस तरीके से, और एक निशान लगाएंगे हम 1 इंच का। इनमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगा देंगे। इस तरीके से निशान लगाना है गुलाई का, और जो हमने 1 इंच का निशान लगाया है उसे भी हमें इसी तरीके से गुलाई देनी है। तो देखिए कुछ इस तरीके से गुलाई का निशान लग गया है हमारा। अब यहाँ पर लगाएंगे हम बेल्ट का निशान। अगर हमारा नॉर्मल ब्लाउज है 36 या 38 इंच तो हम उसमें 12.5 इंच का निशान लगाते हैं यहाँ पर। अगर हमारा हेवी साइज का ब्लाउज है तो इसमें हम बेल्ट का निशान लगाएंगे 13.5 इंच। तो यहाँ पर हम 13.5 इंच का निशान लगा देते हैं, और इधर हम डाउन करेंगे 1 इंच ज़्यादा। तो इस तरीके से हमें निशान को इस तरीके से सीधा खींच लेना है, और आधा इंच जो है हम ऊपर की तरफ गुलाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसमें गुलाई का निशान लगा लेना है, और यहाँ हम लगाएंगे जो हमारी कमर थी वो थी 18 इंच की, यानी कि 18 का आधा हुआ। इस तरीके से आप नाप कर देख सकते हैं। 18 इंच पर हम इस तरीके से इंची टेप को हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद हमारा निकल के आता है इस तरीके से 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच जो हमारी 1 इंच की प्लेटें पड़ती हैं उसके लिए हमें 1 इंच जो है प्लस करना है। तो इस तरीके से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हमारा जो निकल के आ रहा है वो पूरे 10 इंच आ रहा है। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगा दिया, और इन निशानों को जो है हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और ये हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा हो गया। अब इसमें हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमें जो है 3.5 इंच का निशान लगाना है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो है 10 इंच पर निशान आ रहा है, और इधर से जो हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारे ये निशान हो जाएंगे, और यहाँ से हम जो है 2 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। 2 इंच का हम इधर भी एक निशान लगाएंगे, और 1.5 इंच का ये हमारे सारी जो प्लेटें चारों हैं ये हमें 2-2 इंच की दूरी पर ही रखनी होती हैं। तो इस तरीके से देखिए हमारी 2-2 इंच की ही दूरी पर प्लेटें पड़ी हैं। तो आपको भी इसी तरीके से 2-2 इंच की ही दूरी पर प्लेटों को डालना है। तो हमने यहाँ पर ये हमारी जो प्लेट रहती है वो 3 इंच की रहती है, और आधा इंच हमारा जो है यहाँ पर जो हमने ये जो हम बेल्ट लगाएंगे तो हमारा आधा इंच बेल्ट जोड़े में चला जाएगा। तो ये हमारी 3 इंच की प्लेट रह जाएगी। तो इस तरीके से हमारे जो निशान है, और यहाँ पर आपको इस प्लेट को सीधा कर लेना है, और आपको ये जो प्लेट है वो 1 इंच की ही डालनी होती है। तो यहाँ पर हम आधा इंच हमारा इधर और आधा इंच इधर। तो इस तरीके से हमें 1 इंच प्लेट का निशान लगाना है, और इस तरीके से हम इस प्लेट के निशान को सीधा कर लेंगे। जो हमारी कमर वाली टक्स होते हैं नीचे वाले, तो हमें वो 1 इंच के ही डालने होते हैं, और जो हमारी ये 4 प्लेटें हैं वो हम आधा इंच की ही डालेंगे, और इनमें हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, और इस तरीके से ही हमें सारी प्लेटों के निशान जो है लगाने हैं। तो देखिए हमारे निशान जो है कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम यहाँ से और ये कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गले को इस तरीके से हम काट लेंगे। अब ये जो हमारे शोल्डर जुड़े हुए हैं ब्लाउज में, ये इन्हें हम इस तरीके से काट के अलग कर लेंगे, और यहाँ पर एक कट लगा देंगे हम इस तरीके से, और बैक वाले पल्ले को हम इस तरीके से हटा लेंगे। अब हमारे जो हमने आर्म होल में दूसरा निशान लगाया था इसे भी हम काट के निकाल देंगे। ये हम जो हमारे आगे वाला पल्ला होता है उसी में हम सिर्फ काटते हैं। तो इस तरीके से हमने बैक वाला पल्ला जो है निकाल दिया है, और ये सिर्फ आगे वाला पल्ला है, इसे हम इस तरीके से काट के निकाल देंगे। अब जो हम इसकी जो बेल्ट है इसे हम काट लेंगे। तो हमने जो गुलाई का निशान लगाया था हमें सिर्फ यहीं से इस तरीके से
काट लेना है इस तरीके से। और यहाँ से हम बेल्ट को जो है अलग अलग कर लेंगे इस तरीके से। अब जो हमारे निशान एक ही पार्ट में लगे हैं तो इसे हम दोनों पार्ट में किस तरीके से लगाएंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसे हाफ कर लेंगे इसके ऊपर, हमें इसके ऊपर बिल्कुल सही से सेट कर लेना है इस तरीके से। और इन निशानों को हम इस तरीके से थपथपा लेंगे जिससे हमारे जो निशान हैं इस वाले पल्ले में आ जाते हैं। तो देखिए हमारे निशान इस तरीके से बन गए हैं। अब इसे हम काट के यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हमें इस तरीके से काट लेना है। तो हमारा जो आगे वाला पल्ला है इसमें हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक वाले पल्ले को काटेंगे। तो इस तरीके से हमें बैक वाले पल्ले को रखना है। देखिए हम किस तरीके से इसमें गला बड़ा करेंगे और किस तरीके से हम इसमें टक्स के निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और गला उसका था 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे और इस तरीके से हमें इसमें गुलाई का निशान लगा देना है। और यहाँ पर हमें जो हमने कमर में निशान लगाया था आगे वाले पल्ले में वो निशान हम यहाँ पर भी लगा देंगे। और यहाँ पर हमने कट का निशान लगा दिया था जिससे हमें यहाँ पर निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी पर हम जो है सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग वाली लाइन हो गई। अब यहाँ पर हम टक्स के निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पे एक वाले पल्ले में टक्स के निशान जो है 10 इंच पर लगाएं, 10.5 इंच पर लगाएंगे। देखिए हम किस तरीके से इसे इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर 10 इंच आ रहा था, इस तरीके से हम इसे हाफ करेंगे। और हाफ करने के बाद जो भी निकल के आएगा हमारा बस हमें वहीं पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से निशान को सीधा कर लेंगे और एक हम इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हमें आधा इंच इधर और आधा इंच हमें इधर, दोनों तरफ आधा आधा इंच निशान लगाना है। और इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ये भी सीधा कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हमारी जो प्लेट है वो हो जाएगी 1 इंच की। और यहाँ पर हमें कट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। और जो हमने ये निशान लगाया है इसमें हम इस तरीके से इसे हम काट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है गला कट के रेडी हो गया है। और जो हमारा निशान इधर लगा है और इस तरफ नहीं लगा है तो इस तरीके से हमें रख लेना है। और इस तरीके से हमें थपाकर निशान हमारा देखिए इधर भी लग गया है और इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा बैक वाला पल्ला भी रेडी हो गया है निशान लगकर। अब हम काटेंगे आस्तीन। तो आस्तीन के लिए हमारा कपड़ा जो पीस में था इतना बचा था, तो इसी में हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो हमें इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरीके से हमें आस्तीन काटने का एक सिंपल सा मेथड आपको बताएंगे किस तरीके से आप सिंपल और आसान तरीके से आप आस्तीन को काट सकते हैं। तो आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। जो हमारा इस तरीके से पलटा हुआ है इसे हमें इस तरीके से सीधा करना है। तो इस तरीके से कपड़े को हमने सीधा कर लिया है। तो सिंपल सा मेथड ये है, जितनी हमारे जो ब्लाउज का चेस्ट था उसका हमें चौथाई हिस्सा आस्तीन में लेना है। तो हमने चेस्ट का निशान लगाया था 10 इंच का, तो हमें आस्तीन के लिए कपड़ा हमें 10 इंच ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कपड़ा जो है कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर हमें आस्तीन में जोड़ लगाना होगा। तो इस तरीके से हमें आस्तीन में जोड़ लगाने के लिए कपड़े को निकालना होगा। तो इस तरीके से हम कपड़े में जोड़ डालेंगे
और नाप कर हम देख लेंगे कि 10 इंच हमारा आ रहा है या नहीं। देखिए इस तरीके से हमने 10 इंच जो है आस्तीन हमारी आ रही है। तो इस तरीके से आपको भी कपड़े में जोड़ डालना है अगर कम पड़ रहा है। और हमारी 5 इंच की आस्तीन की लंबाई थी, तो यहाँ पर हमें 2 इंच जो है तुरपाई के लिए निकालना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारा जो है तुरपाई में चला जाएगा और आधा इंच हमारा आस्तीन जोड़ने में। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच का ही निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और यहाँ हम लगाएंगे, हमारी आस्तीन थी 5 इंच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 5.5 इंच, तभी हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा 7 इंच। तो यहाँ पर भी हम एक निशान लगा लेंगे 5.5 इंच। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर हमें 3 इंच का निशान लगा लेना है इस तरीके से। और जो हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया था, इस तरीके से हम इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे और 10 इंच का हम एक यहाँ पर निशान लगा लेंगे। जो हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया था 1.5 इंच, तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है और इधर हम लगाएंगे 2 इंच का निशान इस तरीके से। हमारा ब्लाउज हेवी साइज का है तो हमें यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाना है, वैसे हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाते हैं। और इसमें हम इस तरीके से गुलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से गुलाई का एक निशान हो जाएगा और एक हम फ्रंट वाले पल्ले के लिए निशान लगाएंगे, तो वो हम इस तरीके से आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाते हैं, वो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर हमें मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी का निशान हमें ब्लाउज की मोहरी थी 6 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हमें 6 इंच 2 पॉइंट निशान लगाना है। और यहाँ हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर हम इस तरीके से 1.5 इंच मार्जिन के लिए लगाएंगे और इन निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और जो हमने मार्जिन के लिए निशान लगाया है उसे हम इस तरीके से सीधा करेंगे। और यहाँ हमें इस तरीके से एक लाइन को तिरछा खींचना है और हमें इसी तरीके से तिरछा ही इसे आस्तीन को काटना है। तो हम इस आस्तीन को जो है जॉइंट डालने के बाद ही काटेंगे। सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए इस तरीके से निशान लगाकर आपको बता दिया है। अब हम निकालेंगे गले के लिए जो हमारी पाइपिंग बनती है उसके लिए पट्टी। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और आपको कपड़े को चेक कर लेना है कि किस तरफ से हमारे कपड़े में खिंचाव आ रहा है। तो इस तरीके से खींच के देखेंगे तो हमारा कपड़ा बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। अगर आपको इस तरीके से तिरछा कपड़ा खींच कर देखेंगे तो कपड़े में जो है बहुत ज़्यादा खिंचाव आ रहा है। तो हमारी जिस तरफ से कपड़ा जो बढ़ रहा है हमें सिर्फ उसी तरफ निशान लगाना है तिरछा और उसी तरीके से हमें काट लेना है। तब हम इस तरीके से इसमें तिरछा निशान लगाएंगे। और जो पट्टियाँ निकालेंगे उसकी चकलाई जो है 1.5 इंच रखते हैं। तो आपको भी जो आप पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकालें तो उनकी चकलाई 1.5 इंच रखें। अगर आप नए बिगनर्स हैं तो आप 1.5 इंच से ज़्यादा भी पट्टी को चकला रख सकते हैं, जिससे आपको गले में पट्टी लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम 1.5 इंच चकली पट्टी निकालते हैं तो जिससे हमारी पाइपिंग बहुत अच्छी तरीके से परफेक्ट बन जाती है। तो आपको भी इसी तरीके से पट्टी को कट कर लेना है। तो हम इसी तरीके से पट्टी को जो है निकाल लेंगे जितने हमने निशान लगाए थे। अगर हमारा आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो गई है।